गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से यूएई की जो भी आज की लेटेस्ट अपडेट थी वो हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी फ़्लाइटों को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। रीज़न उसका सबसे पहला यही है कि सारी लोगों की फ़्लाइट्स ओपन नहीं है। जो फ़्लाइट्स अभी ओपन हैं उसमें कुछ कैटेगरीज़ में ओपन की गई हैं, उसमें भी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। उसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर वो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं तभी वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो नेपाल से हों। तो ये सारी चीज़ें समझने योग्य हैं, क्योंकि अभी यूएई ने जो हाल ही में बताया है वो सिर्फ और सिर्फ यूएई में वैक्सीनेटेड लोग, जो यूएई के अंदर वैक्सीनेटेड हुए हैं, वही लोग रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ लोगों के पास एक और कन्फ्यूज़न अभी आया हुआ था, जो कि लोग जानना चाह रहे थे कि जो अभी जिन लोगों का वीज़ा अबू धाबी का है या जिन लोगों का वीज़ा दुबई का है, तो क्या वो दुबई वाले अबू धाबी और अबू धाबी वाले दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं और मैंने इस पर एक वीडियो दोपहर में डाला भी था, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं साथ आप लोगों को बताना भूल गया था। बताना सिर्फ ये भूल गया था कि आप अबू धाबी, अगर आपका वीज़ा है तो अबू धाबी में आप आईसीए डिपार्टमेंट के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी इमरात्स हैं, वहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, सिर्फ दुबई नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो फिर सिर्फ आप दुबई ही जा सकते हो और किसी इमरात्स में नहीं जा सकते। लाइक शारजा, रस अल खैमा, यहाँ पे भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है कि ये जो 6 एमरेट्स हैं, 6 एमरेट्स सारे के सारे आईसीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो सिर्फ दुबई है वो जीडीआरएफए के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो अप्रूवल आपको अलग अलग लेने हैं। ये जो मेन कन्फ्यूजन थी, होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, आ सकते हो, अगर आप लोग एलिजिबल हो आने के लिए। अगर आपने कोविड की वैक्सीन ले ली है यूएई के अंदर, उसके बाद में आपने 6 मंथ के अंदर है, आपका वीज़ा वैलिड है, आपके पासपोर्ट वैलिड है, आपने कोविड-19 का टेस्ट करवा लिया 48 आवर्स के अंदर, रैपिड टेस्ट भी करवा लिया। यहाँ आने के बाद जो अगर आप दुबई आओगे तो आपको क्वारंटीन, अगर आप अबू धाबी आओगे तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर दुबई आप आओगे या शारजा ट्रैवल करोगे तो खैर शारजा के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इसके लिए ये इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखेंगे इसके लिए, क्योंकि अभी तक शारजा के लिए कोई ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप शारजा लैंड करोगे या फिर आपका अबू धाबी का वीज़ा है, अगर आप शारजा लैंड करोगे तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा या नहीं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि लोग यहाँ से जाके बॉर्डर पे क्वारंटीन हुए थे। ठीक है, अभी आगे का क्या सीन होता है, कैसी अपडेट, वो तो तब धीरे धीरे पता चलेगा जैसे ही लोग आना यहाँ पे स्टार्ट होंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल लोग जैसे ही ट्रैवल करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो इस पर मिल जाएगी। इतने अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, आपके पास अगर आईसीए का वीज़ा है तो आप अबू धाबी, शारजा, रस अल खैमा आप लैंड कर सकते हो, सिर्फ दुबई नहीं कर सकते। जिन लोगों का दुबई का वीज़ा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ दुबई ही लैंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। गाइज नेक्स्ट अपडेट जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपको साइड में शो कर रहा होगा, जो कि है आईडी को लेके। नेक्स्ट अपडेट जान लेते हैं एमिरेट्स आईडी के बारे में। एमिरेट्स आईडी एक तरीके से आपका एक पहचान पत्र है। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे दुबई में एमिरेट्स आईडी कार्ड होता है। अगर जैसे कि इंडिया में बार कोड्स होता है, वहाँ भी इसमें भी एक छोटा सा सिम लगा होता है, जिसके ज़रिए आपके बारे में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो चाहे वो पुलिस सेक्टर हो, वो आपके बारे में पता कर सकता है। आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल होती हैं, फिंगरप्रिंट से लेकर सारी डिटेल, गांव, घर, देश, सारी चीज़ें फिल होती है। पूरी डिटेल्स आपकी आईडी में फिल होती है। तो अभी उसको थोड़ा सा एडवांस बनाने के बारे में बात की जा रही है। वही चीज़ आपको साइड में स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि दिया गया है एमिरेट्स आईडी को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही। आईसीए ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी कि फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने बताया कि एमिरेट्स आईडी के नए उन्नत संस्करण को लॉन्च करने की बात कही गई है। वहीं ग्राहकों को जारी करने की शुरुआत की घोषणा भी की गई है। ठीक है, आप इसका ट्वीट भी देख सकते हो, साइड में दिया गया है। बाद में भी बताते चले कि मेजर जनरल सुहैल सदी अल काहिल, एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईसीए, ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का आधारित एक उन्नत प्रणाली है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आईडी का काम चल रहा है और सिर्फ ये इसलिए चल रहा है कि अभी जो भी जालसाजी वैसे यहाँ दुबई में होती नहीं, नियम तो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ की जो सिस्टम है वो समय से पहले एडवांस हो जाता है। तो ये और एडवांस करने के चक्कर में जो जालसाजी होती है इसको रोकने में सक्षम है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है इनकी एमिरेट्स आईडी से। ठीक है, जो जिसका है वो अपनी आईडी का ही संपूर्ण रूप से यूज़ कर पाएगा। ठीक है यार, आज की डेट में यूएई में जो कोविड-19 के केसेस के बारे में बात हुई है,
बहुत ही यूएई में जो भी कोविड-19 केसेस हैं लगभग पिछले 80 दिनों में सबसे कम आए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने बताया कि रविवार कोरोना वायरस के सिर्फ 1410, वैसे मैं आपको हर डेली 1500 बताता था, जो भी उसके ऊपर जो भी संख्या होती थी, लेकिन आज 1410 की है नए मामले दर्ज किए गए। ऐसा देखा गया था कि लंबी छुट्टियों के दौरान मामले में तेज़ी आई थी। पिछली बार 21 मई को 1500 से कम मामले, पिछली बार 21 मई को 1500 यानी 1500 से कम मामले दर्ज किए गए थे, यानी 80 दिन हो गए लगभग इतने केसेस आने तक की। ठीक है, बताते चले कि जुलाई महीने में 2021 का सबसे कम कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। अभी फिर से रविवार 8 अगस्त यानी आज कम मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। तो जान लेते हैं यार कितने केसेस आए हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा 1410 केसेस आए हैं और 1399 रिकवरीज भी हुई और 4 लोगों की मृत्यु हुई, यानी उनका देहांत हुआ है। टोटल केस 6,92,964 है। टोटल रिकवरीज 6,69,953 है। टोटल जो डेथ हैं वो 1975 यानी 1975 हैं। उसके में अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 21,036 केसेस हैं। एक्टिव केसेस 21,036 केसेस। ठीक है, मुबारकबाद की चीज़ें अभी सुधर रही हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूएई में हो। काफ़ी समय बाद, काफ़ी लंबा अरसा लग गया, तकरीबन 1 से 1.5 साल लोगों का बर्बाद हो गया। इतनी सारी मुसीबतें, इतना सारा बैंक करप्शन लोगों ने देख लिया अपना, और बेरोज़गारी हो गई, बैंक करप्ट हो गए, काफ़ी लोग कहीं स्टक्ड हो गए 2-2, 3-3 महीने। तो ये सारी चीज़ें निकल करके अब राहत की एक सांस मिलने वाली है। लोग बैक टू वर्क आ रहे हैं, बैक टू यूएई आ रहे हैं। आप अगर अपने घर पे थे या घर से बाहर थे तो आप चीज़ें अब सुधर पा रही हैं। अब भी चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे वो जॉब की बात हो, सारी चीज़ों में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो यार होप कि वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी गई उससे आप संतुष्ट हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।